हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभेच्छा। मैं उम्मीद करूंगी कि आप सबका नया साल अच्छा हो और आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और एकदम हंसी खुशी से भर जाए आपका लाइफ। तो आज हम लोग इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं अकेलेपन के बारे में। तो आप ये जान लीजिए हमेशा कि अकेले रहना और अकेले खुश रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमेशा ये ध्यान में रखिए कि जब जन्म हुआ था तो आए थे अकेले, और ये जीवन बिता के जब इस दुनिया से जाएंगे ना, तब भी जाएंगे अकेले। तो ये बीच का जो हिस्सा है, इसमें अकेले रह के इतना दुख पाना क्यों? ये जो जीवन बिता रहे हैं, इसमें आपको किसी का साथ क्यों चाहिए? जब अकेले आ सके हैं, अकेले जा भी सकेंगे, तो बीच का जो रास्ता है उसको अकेले तय नहीं कर सकेंगे? इतना मनोबल नहीं है अपने अंदर? अकेले जो खुश नहीं रह सकते, वो किसी भी परिस्थिति में खुश नहीं रह पाएंगे। खुद को अकेला कभी मत समझिए। समझिए कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आप खुद हैं। आप खुद आपके साथ हैं तो और किसी की आपको क्या जरूरत? कोई साथ नहीं देगा। आजकल के जमाने में ना, प्रियजन बोल के कुछ नहीं होता है, सिर्फ प्रयोजन बोल के चीज होता है। हर जगह देखिएगा प्रयोजन, स्वार्थ, सिर्फ स्वार्थ के लिए आपसे लोग जुड़े हुए हैं और कोई बात नहीं है। आपके साथ कोई नहीं है, आपके लिए कोई नहीं जीता है, सब अपने लिए जीते हैं। चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे आपके दोस्त हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो। सबसे अच्छा दोस्त भी आप जिसको मानते हैं ना, वो भी सिर्फ इसीलिए आपका अपना लगता है क्योंकि आपसे उसको कुछ ना कुछ मिलता है। आप जैसे सोचते हैं कि उसका सहारा मुझे मिल रहा है, तो उसी तरह से आपका सहारा भी उससे मिल रहा है, इसीलिए वो आपके साथ है। अगर आपका सहारा उसको नहीं मिलता, आज ही आप कुछ उल्टा बोलना शुरू कर दीजिए जो कि उसको बिल्कुल नहीं पसंद हो, जो कि उसके स्वार्थ के विरुद्ध हो ना, तो आज ही वो आपका सबसे अच्छा दोस्त दुश्मन बनने में एक सेकंड टाइम नहीं लगेगा। तो इसीलिए ये समझिए कि जो आप समझ रहे हैं कि आपके साथ है ना, वो सिर्फ प्रयोजन से आपके साथ हैं। माता पिता आपके साथ हैं। माता पिता आपके साथ इसीलिए हैं कि आप माता पिता के प्रयोजन हैं। आप अगर इस दुनिया में नहीं आते तो माता पिता इस सोसाइटी में, इस समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। बच्चा अगर जन्म नहीं लेता है शादी के बाद, तो मम्मी को बांझ कहा जाता है, तो मम्मी को बहुत सारी बात सुननी पड़ती है, पापा को भी सुनना पड़ता है, माता पिता दोनों को सुनना पड़ता है। तो आप भी उनकी जरूरत है। और आप जो बड़ा हो रहे हैं, मम्मी पापा आपसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि ये एक दिन बड़ा होगा तो हमारा सहारा बनेगा, यानी उनका भी प्रयोजन है आप, जिस वजह से वो आपके साथ है। हाँ, ये अलग बात है कि मम्मी पापा हमेशा आपका भला सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड हो जाएं। आप समझिए कि हम अकेले चलेंगे, अकेले हम क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, अपने पैर पे खड़ा होंगे हम। और इसके लिए तो कुछ ना कुछ लाइफ में करेंगे, लाइफ में गोल सेट करेंगे, उसको अचीव करेंगे और अपने पैरों पे मुझे खड़ा होना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। मैं अकेले काफी हूँ, मैं खुद के साथ हूँ, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में बहुत झगड़े होते हैं, बहुत ही ज्यादा लोगों के साथ जो होता है मन मुटाव हो जाता है बहुत से कारण से। घर में, फैमिली में झगड़ा हो जाता है, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, बड़ा भाई छोटा भाई को बच्चे की तरह, अपने संतान की तरह बड़ा किया, एक दिन दिखाई दे रहा है कि बड़ा होके वही छोटा भाई क्या कर रहा है ना, बड़ा भाई के विरुद्ध में कोर्ट केस कर रहा है। होता है नॉर्मली। अभी देखते हैं कि बोलते हैं कि कुपुत्र यद्यपि हो, कुमाता कदापि नहीं। यानी पुत्र, संतान कु हो सकता है, लेकिन माता पिता कभी कु नहीं हो सकते हैं। लेकिन आज के जमाने में आप वो भी देखेंगे, आज के जमाने में आप देखेंगे कि बच्चा का शादी हो जाता है, मम्मी बोलती है या तुम अपने वाइफ के साथ रहो, नहीं तो हम लोगों के साथ रहो, हम लोगों को लेके खुश रहो, नहीं तो वाइफ के साथ अलग रहो, बोल देते हैं। यानी माता पिता भी आजकल कु हो सकते हैं, सब एक साथ नहीं रह सकते हैं। हमेशा देखिए झगड़ा होता रहता है। या काम की जगह पे ही देख लीजिए, जो बॉस हैं, जो हेड हैं, वो क्या करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं जो जूनियर है उनके साथ। तो कहीं पे आपको शांति नहीं है।
तो आप अकेले खुश रहना सीखिए। आप सोचिए कि मैं अकेला हूँ और मुझे अकेला ही सब कुछ करना है और मैं कर सकता हूँ, मैं एबल हूँ। ये आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा आपके अंदर कि मैं अकेला हूँ और मैं काफ़ी हूँ, अकेला मैं कर सकता हूँ, मैं एटलीस्ट तो मैं कोशिश तो कर सकता हूँ, मैं हार तो नहीं मानने वाला, एटलीस्ट कोशिश मैं करूँगा, मैं 100% जो मैं अचीव करना चाहता हूँ लाइफ में मैं 100% जरूर दूंगा। और आप 100% देंगे तो एटलीस्ट 50% तो आपको मिलेगा ही, 100% भले ही ना मिले तो कुछ तो आपको मिलेगा। आप एबल हैं खुद करने के लिए, तो आपको किसी की क्या ज़रूरत। आप क्या कीजिए, अपनी गोल सेट कीजिए और उसमें 100% दीजिए। कोई रोक नहीं सकता है आपको उस गोल को अचीव करने में। तो क्यों फिर अकेलापन दुनिया में। आप इतना समझ लीजिए, मिरर में जाके ना खुद को देखिए और मिरर में जो दिखाई दे रहा है ना सिर्फ वही आपके साथ है और कोई आपके साथ नहीं है। तो आप इतना समझ लीजिए कि आप आपके साथ हैं, 100% काफी है, किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर क्या बोल के गए हैं कि जो तेरी पुकार पे कोई ना आए तो अकेला चलो रे। यानी कोई पुकार रहे, कोई नहीं आ रहा है, नहीं आए बहुत अच्छी बात है, नहीं आना है किसी को, हम अकेले चलने में एबल हैं, हम काफ़ी हैं खुद अकेले। तो ये हम हमेशा क्या कीजिए, अपने माइंड में रखिए और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग को अपने साथ रखिए, हमेशा कॉन्फिडेंट होके रहिए। कभी मत सोचिए कि हम अकेले हैं। अकेले में बहुत खुश रहा जा सकता है अगर आप सोचे तो। आप ना किसी के ऊपर ना डिपेंड मत रहिए, बल्कि ऐसा खुद को बनाइए कि दूसरे आपके ऊपर डिपेंड रहे, आपके लिए तरसे। ठीक है। खुद हेड बनिए, खुद सबको कंट्रोल कीजिए, आपको कोई कंट्रोल करे ना ये मोमेंट मत आने दीजिए। खुद को ऐसा बनाइए ना कि आप दूसरों को कंट्रोल कर सकें, दूसरे आपके ऊपर डिपेंड हो जाएं। आप हेड बन के सबको सलाह दे सके कि ऐसे करो वैसे करो वैसे करो तब ठीक बनोगे। इस तरह से खुद को तैयार कीजिए एक कैप्टन की तरह। एक कैप्टन का जो गुण होता है वो अपने अंदर आपको लाना है, तब जाके आप क्या कर पाएंगे कि अकेले भी खुश रह पाएंगे। हर एक मोमेंट आपको अच्छा लगने लगेगा, चाहे वो कोई भी मोमेंट हो। और क्या कीजिए, खुद को बिजी कीजिए, कोई भी काम है अपने बोले तो लाइफ में गोल बनाइए और गोल सेट करने के बाद उसको अचीव करने में लग जाइए। देखिएगा माने सैकड़ों काम आपके पास है, आपको लगेगा मुझे बस खाली टाइम नहीं कि हम सोचे कि हम अकेले हैं और दुख करने बैठे और आंसू बहाने बैठे, इसके लिए टाइम नहीं मिलेगा आपको। इतना एंगेज कर लेंगे। सबसे पहले एक लक्ष्य तैयार कीजिए अपने लाइफ का और देखिए कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या करना है और उसका एक प्लान बनाइए। और प्लान जब आपका रेडी हो जाए ना उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। काम करना जब शुरू करेंगे आप इतना ही ज़्यादा एंगेज हो जाएंगे उसमें। अगर दिल से चाहते हैं आप 100% देके उस गोल को अचीव करना चाहते हैं तो उस प्लान के ऊपर काम कीजिए। सबसे पहले प्लान बनाइए डायरी में लिख के, और वो क्या होगा, विजुअल आपके पास रहेगा तो आपको पता चलेगा कि मुझे किसके बाद क्या करना है। तो वो प्लान आपके पास आ गया, अब आपके पास काम आ गया है, अब आपके पास बिजी रहने का बहाना आ गया है। अब उस प्लान पे जब आप काम करेंगे इतना ही ज़्यादा आप बिजी हो जाएंगे ना, आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है या फिर कौन मेरे साथ नहीं है, कौन मेरे दुख का हिस्सा नहीं ले रहा है, कौन मेरे सुख का हिस्सा नहीं ले रहा, कुछ भी चीज़ दिमाग में नहीं आएगा। इसलिए हमेशा खुद को काम में एंगेज रखिए, कोई अकेलापन आपके सामने भटक नहीं सकेगा। तो खुद को इस तरह से एबल बनाइए। खाली बैठे रहेंगे तो अकेलापन आपको खाएगा। जो लोग खाली बैठे रहते हैं ना उन्हीं को लगता है कि बहुत अकेली हूँ मैं, इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे साथ देने वाला, मेरा दुख कोई नहीं समझता है, मुझे कोई नहीं समझता है, ये सब थिंकिंग आता है मन में। लेकिन जब आप काम में एंगेज रहेंगे ना तो कुछ थिंकिंग आपके माइंड में नहीं आने वाला है। तो आपको खुद को काम में एंगेज रखना पड़ेगा, चाहे कोई भी काम हो। आप एक हाउस वाइफ भी हैं तो भी अपने लाइफ में कुछ गोल सेट कीजिए कि मुझे ये अचीव करना है। आजकल घर बैठे कितने सारे काम लोग कर सकते हैं, सोशल मीडिया में कितने सारा काम है जो लोग कर सकते हैं। घर बैठे आप हाउस वाइफ होते हुए भी आप कर सकते हैं। खुद को एबल बनाइए और खुद को इंडिपेंडेंट बनाइए, मैंने ज़्यादातर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाइए खुद को। पैसे के लिए तो किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए, ये सबसे बड़ी बात है। पैसे के ऊपर डिपेंड रहेंगे मतलब आप किसी के ऊपर डिपेंड रह रहे हैं और उसके बिना आपका लाइफ नहीं चलने वाला है। तो इसीलिए तो क्या कीजिए, सोशल मीडिया में आपका जो आता है वो कीजिए। यूट्यूब में वीडियो बनाइए वो कीजिए, फेसबुक में एक्टिव हो जाइए, वहाँ पे भी आपको पैसा अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा रास्ता है पैसा अर्निंग करने का, उसमें खुद को एंगेज कीजिए। एंगेज करने के बाद खुद एबल होइए। हाँ टाइम थोड़ा सा लगेगा तो टाइम भाई देंगे, और मेहनत भी लगेगा तो मेहनत भी देंगे, सब देने के लिए राजी हैं। इस तरह से खुद को बनाइए पॉजिटिव। अकेले नाम का कोई चीज़ नहीं है, आए हैं अकेले, जाना भी है अकेले। तो ये जितना दिन बीच में बिता रहे हैं वो भी बिताएंगे भाई अकेले।
किसी का साथ मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि हम क्या है, हम इंडिपेंडेंट है, मन से भी इंडिपेंडेंट है और अपने फाइनेंशियली भी हम इंडिपेंडेंट, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। अकेलापन को खुद के पास आने ही मत दीजिए, ठीक है। और इसके लिए क्या कीजिए, हमेशा मेडिटेशन कीजिए, आंख बंद करके, बोलते ना तपस्या करना, वो कीजिए, मन शांत हो जाएगा एकदम। मेडिटेशन से ज़्यादा अच्छा दवाई माइंड को शांत रखने के लिए और कुछ नहीं है। तो इसीलिए डेली मेडिटेशन कीजिए, डेली प्राणायाम कीजिए, मान डीप ब्रीदिंग का एक्सरसाइज डेली कीजिए, एकदम माइंड से स्ट्रेस हट जाएगा डेली अगर रेगुलरली आप करेंगे तो आज ही ठान लीजिए मन में कि अकेलापन का कोई जगह लाइफ में नहीं है, हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि हम खुद के साथ हैं और हम एबल हैं खुद करने के लिए, खुद के जीवन को बिताने के लिए हम एबल हैं, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो आज ही खुद को मोटिवेट कर लीजिए, आज ही खुद को पॉजिटिव बना लीजिए, आज ही खुद को कॉन्फिडेंट बना लीजिए। और आज है नया साल 1 जनवरी, और आज से आप एक शपथ लीजिए अपने लाइफ में कि हम कुछ करके दिखाएंगे जीवन में, हम अकेले नहीं हैं, हम पॉजिटिव हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं, हम हमेशा क्या करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे जीवन में, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, नेगेटिव चीज को लाइफ में नहीं आने देंगे। आज साल का शुरुआत है और आज ही आपको शपथ लेना है और पूरा साल कुछ करके दिखाना है। नया साल जब आया है तो आपके लिए नया कुछ लेके आया है और नए साल में आपको कुछ करके दिखाना है। जो साल बीत गया, जो हुआ हुआ भूल जाइए सबको। नए साल में जीवन को नए तरह से शुरुआत कीजिए और कुछ करके दिखाइए। इस साल के अंत तक आपको कुछ करके दिखाना ही है, एकदम 100% कॉन्फिडेंट होके एकदम ठान लीजिए। और जब ये साल खत्म होगा ना तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किसने क्या अचीव किया अपने लाइफ में, ठीक। आज से ही तो चलिए हम सब मिलके आज क्या करते हैं, एक शपथ लेते हैं कि हम लोग इस साल के अंत तक कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे और अकेलेपन को अपने लाइफ से गायब कर देंगे और हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे, हमेशा जीवन में आगे बढ़ेंगे, कोई दुख कोई नेगेटिव चीज को लाइफ में आने नहीं देंगे। हम लोग एबल हैं, हम लोग कॉन्फिडेंट हैं, हम लोग नेगेटिव चीज को अपनी लाइफ से हटा के आगे बढ़ेंगे और जीवन में कुछ जरूर करके दिखाएंगे। तो इसीलिए अकेलेपन को अपनी लाइफ से हटाइए, मेडिटेशन कीजिए, फ्रेश रहिए, अपने माइंड को फ्रेश रखिए, मन को फ्रेश रखिए, मन को पॉजिटिव रखिए और अकेलेपन को दूर हटाइए, अकेलेपन को जीवन में जगह मत दीजिए, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिटेड होगा और जो जो बातें मैंने आज बताई आप लोगों को आप सारे अपने दिमाग में डाल लेंगे और आज से ही उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। तो आई होप आज के वीडियो से आप लोगों को शिक्षा मिली होगी और अकेलापन कभी आपके लाइफ में नहीं आएगा, आप आने नहीं देंगे उसको। तो आज का वीडियो आपको लोग बेनिफिटेड होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको एक लाइक दीजिए और इसको ज़रूर दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी मोटिवेट हो सके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे और अब जीवन में आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।